कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चेयरमैन मणिपुर से ये आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर के अंदर 1700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और वो घोटाला सड़क निर्माण को लेकर हुआ है। जब इन्होंने यानी कांग्रेस पार्टी ने उन इलाकों का निरीक्षण किया, उन 3 ज़िलों का निरीक्षण किया जहां पर ये सड़क जो थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ये सड़कें बनी बनी थी, उनका जब निरीक्षण करने गए तो वहां पर सड़क नहीं मिली, वो गायब थी, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी शीतकालीन सत्र में संसद के इस सवाल को भी उठा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चेयरमैन मेघ चंद्र जी हैं, जो एमएलए भी हैं मणिपुर से, और वहीं भक्त चरण दास जी भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये कितना बड़ा स्कैम जो है ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितना जो इनके तथ्य हैं वो सटीक है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। 1700 करोड़ रुपया का प्रधानमंत्री सड़क का घोटाला है। घोटाला मतलब क्या? सड़क है ही नहीं, पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, बिल ले गए हैं कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और अधिकारी। मंत्री कुछ नहीं कर रहा विभाग का, ना मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं, ना भारत सरकार कर रहे हैं, ना भारत सरकार का रूरल डेवलपमेंट विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री सड़क तो बना था जो देहात से देहात के एरिया में इंटीरियर में कम्युनिकेशन बनाने के लिए बना था, बहुत महत्व उद्देश्य से बना था। उसी से गांव में बना भी है कम्युनिकेशन। लेकिन इस तरह से सड़क गायब हो जाना, 1700 करोड़ में तो लगभग 3000 करोड़ का रास्ता, 3000 किलोमीटर का रास्ता बनता है। वो 3000 किलोमीटर रास्ता नहीं हुआ, वो बिल खा गए हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप सोच लीजिए। सर, सड़क ही नहीं है, ये सड़क के कुछ अवशेष ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। बनी उस नहीं थी या उड़ गई। वो जो जिस सड़क पे खर्चा होना था वो पैसा, वो खर्च ही नहीं हुआ। गांव के लोग बोल रहे हैं यहाँ कोई खर्च हुआ नहीं, कोई बना ही नहीं। जो पुराना सड़क है, जो कच्चा सड़क है, वही है। कहाँ से कहाँ तक की सड़क बनी थी ये? नहीं तो प्रधानमंत्री सड़क तो कहीं 10 किलोमीटर का, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर का, कहीं 4 किलोमीटर का होता पूरे है। मणिपुर का मामला है। पूरे मणिपुर में हुआ है और ज्यादातर हिल में जो काम हुआ है वो इसका पैसा खा गए हैं। हिल को कोई जाता नहीं, सोचे कि कोई माँ बाप नहीं, यहाँ कोई आएगा नहीं, इसलिए लूट लिया है। कांग्रेस पार्टी संसद में आवाज उठा रही है इसके कांग्रेस पार्टी गई, इस काम में देखा, स्पॉट में पीसीसी प्रेसिडेंट खुद गए, इज एमएलए ऑल्सो, जी। और खुद गए विधानसभा में। उनको आंसर में मिला था डिटेल, और जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, ये काम खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिला है, वो सब काम देखने गए तो वह हुआ ही नहीं काम। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल। आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की इसके खिलाफ? फिर उसके खिलाफ तो राज्य में आंदोलन चल रहा है ऑलरेडी, चलेगा भी। लेकिन संसद अगर चलेगा तो संसद में भी उठाने के लिए हम अनुरोध करेंगे। 7 या 8 करोड़ रुपया जो है रिलीज कर दी, ले ली, फिर सड़क नहीं बना, फिर वही वही सड़क पर अलग दूसरे पैकेज लेकर अलग नाम करके फिर और पैसे ले ली, 9 करोड़ 10 करोड़, उसमें भी सड़क नहीं बना। फिर तीसरी पैकेज ले ली वही सड़क में, लेकिन पैकेज नंबर बदल बदल के। ये तो मामला कब का है भूपेंद्र? 2017 के बारे, ये 2020 2021 पे खत्म होना था। हम तो गए अभी, ये हमने एक्सपोज किया है 2-3 महीने में। ये क्योंकि हम सोचते रहे, क्योंकि पहले बार क्या हुआ कि लोकेश लोग जो है वो कंप्लेन कर रहा था, पर ये हमारा मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, एक पत्र लिखा था, एक गांगटी ट्राइब काउंसिल करके एक उन्होंने पत्र कंप्लेन लिखा है। फिर वो हमारा मुख्यमंत्री शायद वो नहीं दिखे, फिर हमारा पार्टी का मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट पर आ गए वही वाला सेम चिट्ठी जो है, सेम कंप्लेन कि आप आकर देखिए। तो उसी आधार पर हमने भी गए थे। फिर ये सारे जो है ये हमने देखा है खुद कि हम वहाँ गए थे 500 किलोमीटर जाकर, 250 किलोमीटर जाकर जाने के लिए और आने के लिए 250। सुबह के एक जगह हम ऐसे गए इम्फाल से कि सुबह सुबह हम सुबह के 3:30 से शुरू होकर पूरे एकदम गाड़ी चले, एक एक घंटे या 2 घंटे हम पैदल चले। फिर उसके बाद वापसी आने में अगले दिन का सुबह का 1 बजे पहुंचा इम्फाल में। कुल मिलाकर 500 किलोमीटर हम गए गाड़ी में, और फिर कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे हमने पैदल वहाँ गए। और वहाँ हमने देखा है कि कहीं सड़क नहीं बना, कोई वहाँ पर कोई स्टोर नहीं था उस प्रकार। तो वहाँ का ये जो जनता भी वो मालूम नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये पहली बार हम जहाँ जहाँ गए हमने कुछ सैंपल लेकर, वहाँ हमने देखा है कोई काम नहीं हुआ।
पैसा ले ली। और ये सिर्फ ये 30% 40% का ये करप्शन नहीं है, पूरे 100 में 100, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई जगह में तो 2 बार 3 बार, सौठे बार। और वो पैकेज का नाम बदल बदल के अभी 2022 खत्म होने जा रहे हैं, अभी तो बहुत सारी जगह है जो सड़क नहीं बनता, और प्रधान लेकिन पैसा लेते रहते हैं, पैसा आते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। In fact, this is under this rural development department in Manipur. So, 2-3 months back, I'm just starting the investigation personally and my Congress team. So what happened is that, so मैं वो जो फील्ड में जाके वो जो कंप्लीशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट से लेता है, इसके बाद मैं वो जो हिल डिस्ट्रिक्ट में जाके देखा है, इसके बाद वो जो ग्राउंड में कोई नहीं है, सड़क नहीं है। पूरा कंप्लीशन रिपोर्ट वो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में भेजा था हमारा वो जो स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन वो जो ग्राउंड में कोई नहीं है। मेरा जो जियो टैग है मेरा पास, और ड्रोन कैमरा भी यूज़ करता है, जो लोकल प्रेस भी है, सारे रिकॉर्ड है, कोई नहीं है। वो जो मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये रिमोट एरिया है, कोई एक बालू सिंगल भी नहीं है। जो ब्लैक टॉपिंग का बात छोड़ दो, ये बालू सिंगल भी नहीं है। ये पूरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरा पास है। ये इसीलिए मैं वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट में मैं किया था इंस्पेक्शन, हमारा कांग्रेस टीम इंस्पेक्शन किया था। ये वो जो कोई जगह जाने का वो जो सड़क नहीं है, इसलिए मैं जो दिल्ली आ रहा है, नेशनल पेपर में वो जो एक्सपोज करने का आता है, वो जो प्राइम मिनिस्टर में मेमोरेंडम सबमिट दिया है, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी मैं मेमोरेंडम लेटर दिया था, क्योंकि ये 1700 करोड़ का स्कीम is there in Manipur. So we are demanding to have CBI inquiry. CBI inquiry. Otherwise, no, this is totally in collusion with the ministers, engineers, contractors. They are distributing their percentage, but no work at the ground. That is why we are demanding CBI inquiry. We cannot pressure to the state government because they are in collusion with each other. So we are demanding this. We have given letters to the Prime Minister PMO office today at the early morning, and as well as to the Ministry Rural Development. So we have submitted the letters. So in the interest of the remote area and the border area of India, we like to have intervention from the Prime Ministers and Rural Development Minister. It's a Prime Minister's flagship program. So you see, even the flagship program is not implemented at the ground level. So what more work will be there in the entire northeast and as well as to the border area? This is a very questionable. So that's why we are demanding CBI inquiry into the matter. It is in the interest of the development in the hill area. So immediately it should be done the inquiry. Otherwise, no development at all in the interest of the in the hill areas, in so to say. तो ये थे कांग्रेस पार्टी के नेता भक्त चरण दास, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र दा और पीसीसी चेयरमैन मणिपुर के मेघचंदन जी, जिनका आरोप है कि जिस तरीके से 1700 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो मणिपुर में सरकार है भाजपा की, उन्होंने मिलकर किया है, और इलाके में सड़क के नाम पर एक पत्थर भी जो है वो वहाँ पर नहीं बनाया गया है। और ये 1700 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इसको कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया है और संसद में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसको लेकर खत लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्या कुछ जवाब देती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।